गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम किरचॉफ के वोल्टा नियम की सहायता से इस विद्युत परिपथ के अंदर धारा का मान ज्ञात करते हैं तथा विभवांतर का मान, प्रत्येक सेल पर विभवांतर का मान कितना होगा वो ज्ञात करते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हमें धारा का निर्धारण करना होता है, क्योंकि धारा का मान हमें दिया हुआ नहीं रहता है कि उसकी दिशा कौन कौन सी अपन को लेनी है। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, लूप का निर्धारण करना होता है, यानी लूप को ABCD या मानना पड़ता है। फिर एक गणना की दिशा हमें लेनी पड़ती है, धारा की दिशा वो अपन को यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हमें धारा का निर्धारण करना है। धारा का निर्धारण हमेशा जो बैटरी उच्च वोल्टता पे होती है, जैसे यहाँ पर E3 4 वोल्ट पे है, तो इससे धारा हम दर्शाते हैं कि मान लेते हैं सेल से I धारा प्रवाहित हो रही है। इस सेल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 4 वोल्ट की I धारा प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट संधि बिंदु पर हम मान लेते हैं I1 धारा ऊपर की तरफ जा रही है और I2 धारा E2 सेल की तरफ जा रही है, ये हम यहाँ पे मान लेते हैं। किरचॉफ के धारा नियम की सहायता से संधि बिंदु D पर धारा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो संधि बिंदु D पर धारा का जो नियम है उसकी सहायता से हम देखते हैं कि I का जो मान होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा, क्योंकि धारा नियम में हमने पढ़ा था कि आने वाली धारा जाने वाली धारा के योग के क्या होती है, बराबर होती है। यानी आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है वो संधि बिंदु पर। इसके बाद हम लूप ABCDA पर किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाते हैं, A से B की तरफ जाते हैं। तो A से B की तरफ चलने पर सबसे पहले 2 वोल्ट की बैटरी अपने पास आती है। तो उसका कौन सा सिरा अपने पास पहले आता है, प्लस सिरा, उसके बाद कौन सा सिरा आता है, माइनस सिरा आता है। यानी हम यहाँ उच्च वोल्टा से निम्न वोल्टा की तरफ जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे कैसा साइन यूज करते हैं, हम प्लस का साइन यूज करेंगे उस वोल्टा के लिए। तो यहाँ पे 2 प्लस में आ जाएगा, इस प्रकार से 2 वोल्टेज अपन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम का लगा हुआ है जिस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो धारा चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4I1 धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर B से C की तरफ जाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। C से D की तरफ अपन जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि C से D की तरफ जाने पर यानी C से D की तरफ हम जा रहे हैं और धारा की दिशा क्या है, D से C की तरफ है। ठीक, तो रेजिस्टेंस R2 पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि हमने चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए कैसे साइन यूज करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3I2 हो जाएगा। फिर हम सेल पर निम्न वोल्टा से उच्च वोल्टा की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ अपन जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैसा चिन्ह यूज करेंगे, माइनस चिन्ह यूज करेंगे और बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने किरचॉफ का वोल्टा नियम लगा लिया। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, तो कितना आएगा, 4I1 आ जाएगा -3I2 बराबर कितना आ जाएगा, -I1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अपन दे देंगे। अब हम किरचॉफ का जो वोल्टा नियम है वो लूप DCFED में लगाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हम D से C की तरफ चलते हैं और धारा की दिशा भी क्या D से C की तरफ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले D से C की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे सेल जो है उसका कौन सा टर्मिनल पहले आता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव, फिर क्या आता है, माइनस आता है। यानी उच्च वोल्ट से अपन हाई वोल्ट से लो वोल्ट की तरफ अपन जाते हैं, तो कैसे साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव आएगा, यानी वोल्टेज जो होंगे EMF होगा वो कैसे साइन यूज करेंगे उसके लिए, पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अपन देखते हैं धारा की दिशा और अपने चलने की दिशा यानी कैलकुलेशन डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसलिए अपन यहाँ पे कैसे साइन यूज करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो 3I2 अपने पास आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अपन C से F की तरफ जाते हैं, फिर F से E की तरफ जाते हैं। तो F से E की तरफ जाते हैं तो ठीक है, कैलकुलेशन डायरेक्शन और मतलब क्लॉकवाइज है।
और अपन धारा की दिशा भी क्या है, क्लॉकवाइज है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस R3 पे देखते हैं जो 2 ओम की है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2I आ जाएगा अपने पास, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं अपन माइनस आ रहा है सेल के लिए, बैटरी के लिए माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, यानी अपन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कैसे साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। F से अपन D तक पहुँच जाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसको सोल्व करते हैं तो 3I2 प्लस यहाँ पे I की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं तो 2I1 प्लस I2, और यहाँ पे 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, बराबर करके 3 लिख देंगे अपन। सोल्व करेंगे तो 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 अपने पास आ जाएगा। यहाँ पर I की वैल्यू इसलिए पुट की है क्योंकि यहाँ पे अज्ञात राशि यदि अपन 3 हो जाती तो अपन को यहाँ पे 3 समीकरणों की आवश्यकता होती, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे अज्ञात राशि कितनी ली है, I1 और I2 अपन ने लिए, उसके अनुसार 2 समीकरण अपने पास हो गए हैं। अब हम इनका सॉल्यूशन क्रैमर जो रूल है उससे अपन इसका सॉल्यूशन अपन निकालते हैं। मैट्रिक्स के क्रैमर रूल अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो I1 की वैल्यू सबसे पहले अपन को निकालनी है। तो I1 की वैल्यू कैसे, तरीका याद रखना कि क्रैमर विधि के अंदर हमेशा याद रखना जो वैल्यू अपन को ज्ञात करनी होती है I1 I2, ठीक, I1 अपन को यहाँ पे ज्ञात करनी है तो उसके गुणांकों की जगह कौन सा रख देते हैं जो ज्ञात है, -1 और 3, उसको यहाँ पे अपन रख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मैट्रिक्स में, ऊपर -1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, और -3 और 5 को ऐसे कैसे रखेंगे, और नीचे जो होगा वो इस I1 I2 के जो गुणांक हैं उनको इस प्रकार से रख देंगे। तो 4 2 -3 5, ठीक है, उसी सीक्वेंस में अपन को रखना है जिस तरीके से मैट्रिक्स में अपन रखते हैं, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस कैसा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 प्लस 9 आ जाएगा, 3 और 3 9 और प्लस के हो जाएंगे, और नीचे 20 प्लस 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/13 एम्पियर अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे मैट्रिक्स जो क्रैमर जो रूल है वो किसके लिए निकालते हैं, I2 के लिए अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो किस प्रकार से करना है, देखो I2 के लिए, ठीक है। तो I2 में भी हमें यहाँ पे I2 के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, I2 के जो यहाँ पे गुणांक हैं, I2 के जो यहाँ पे गुणांक हैं -3 और 5, उसकी जगह क्या रख देंगे, -1 और 3 अपन रख देंगे, उसी ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस के अंदर अपन यहाँ पे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, I2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4 और 2 एज इट इज़ रहेंगे, और उसकी जगह क्या आ जाएंगे, -1 और 3 आ जाएंगे, यानी जो चीज़ ज्ञात कर रहे हैं उसकी जगह क्या आ जाएंगे, -1 और 3, और नीचे एज इट इज़ यहाँ पे अपने पास रहेगा डिनोमीटर में। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 + 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 + 20 + 6। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7/13 एम्पियर। इनका मतलब हो गया I1 किस सेल के अंदर से के कारण प्रवाहित धारा है, E1 सेल के कारण, I2 किसके कारण प्रवाहित धारा है, E2 सेल के कारण प्रवाहित धारा है। इसी प्रकार E3 सेल के कारण प्रवाहित धारा अपन निकाल लेते हैं, वो क्या आएगी, I = I1 + I2, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9/13 एम्पियर। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस याद करना है, ठीक है, E और F के बीच में, यहाँ पे E और F के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस याद करना है, ठीक है। फिर वो अंतर कितना होगा वो अपन को निकालना है, ठीक है। उसको अपन ने एज्यूम कर लिया V3, ठीक है, मान लिया उसकी वैल्यू कितनी है, V3 है। अब देखो यहाँ पे इसके जो आंसर आ जाएगा वो कैसे याद रखना है, यहाँ पर धारा की दिशा इस सेल से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, मतलब इस केस के अंदर अपने पास क्या होगा, डिस्चार्ज होंगे, यानी उस सेल से अपन धारा ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर, और ये R3 जो है उस सेल की आंतरिक प्रतिबाधा है या आंतरिक प्रतिरोध है अपने पास है, तो उस स्थिति में जो अपने पास टर्मिनल वोल्टेज उसको कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस यदि कहते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि अपन सेल से धारा ले रहे हैं यानी वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास, E3, ठीक है, और माइनस करके क्या लिख देंगे, IR3, क्योंकि इस यहाँ पे जो धारा बह रही है वो कौन सी है, I है, तो -IR3 हो जाएगा। तो उसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 -9/13 इंटू में कितना आ जाएगा, E3 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 वोल्टेज है,
धारा की वैल्यू 9/13 है, इंटू में 2 आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 34/13 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन टर्मिनल वोल्टेज किस पे निकालें, टर्मिनल वोल्टेज किस पे निकालें, डी और सी के बीच में निकालें, यानी सी और डी के बीच में भी अपन को निकालना है, और ए और बी पे यानी इन पे निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपन को निकालना है, क्योंकि ये सभी किस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। यानी ये वाला सेल E3 E2 और E1 किस में जुड़े हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल केस में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। यदि हमें कैलकुलेशन से ज्ञात करना होगा तो वो हमें कैसे करना है, यहाँ पे ए और बी पे अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे धारा क्या हो रही है, इस सेल के अंदर आ रही है, यानी यहाँ पे चार्जिंग वाला केस होगा। इस स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किस प्रकार से होगा, E1, यानी जिसको यहाँ पे नाम दे दो पोटेंशियल डिफरेंस को V1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना, और IR1 हो जाएगा, जो उसका आंतरिक प्रतिरोध है, उसे धारा I से, यहाँ पे I कौन सी है, I1 है, उससे अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस स्थिति में ये ध्यान रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या टर्मिनल वोल्टेज होंगे वो ऐड होके आएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे चार्जिंग करना है, तो चार्जिंग केस में क्या होंगे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, E1 प्लस, यहाँ पे धारा ए और बी में धारा कौन सी बह रही है, ए से बी की तरफ I1 यहाँ पे बह रही है, तो I1 मल्टीप्लाई उसका जो आंतरिक प्रतिरोध से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे अपन यहाँ पे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे ज्ञात किया वो सेम आना चाहिए, क्योंकि पैरेलल केस या समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज जो होते हैं वो क्या रहते हैं, डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू कितना आ गया, E1 प्लस IR1, E1 की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस 2/13 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 34/13 वोल्ट आ गया। इसी प्रकार अपन V2 निकालेंगे, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 34/13 वोल्टेज आएगी, क्योंकि पैरेलल केस में वोल्टेज। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमें यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है, उसमें गैल्वेनोमीटर G के अंदर प्रवाहित धारा IG की वैल्यू अपन को निकालनी। प्रवाहित धारा कौन सी है, IG, उसकी वैल्यू अपन को यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेल जो है उसकी वोल्टता कितनी दे रखी है, 2 वोल्ट दे रखी है, या यहाँ पे 4 वोल्ट भी दे सकते हैं, 5 वोल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसी कारण इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी 1 एम्पीयर, ये यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, हमें यहाँ पर I1 इनकी वैल्यू अपन को नहीं दे रखी है, इनकी वैल्यू अपन को पहले यहाँ पे ज्ञात करनी है, और IG की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में IG की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अपन IG ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, धारा का निर्धारण करते हैं। तो धारा का निर्धारण किस प्रकार से करना है, मानते हैं कि A से B की तरफ जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, अपने पास I1 है। तो A से B की तरफ प्रवाहित धारा क्या अपन ने मान ली I1 है। तो संधि बिंदु A पर किरचॉफ का धारा नियम अपन यूज करें, तो यहाँ पर जो धारा होगी, यानी A से D की तरफ जो धारा जाएगी वो क्या होगी, या यूँ कह सकते हैं AD शाखा के अंदर जो धारा होगी, वो प्रवाहित धारा होगी, वो कितनी हो जाएगी अपने पास, किरचॉफ का धारा नियम यूज करें तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 - I1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 एम्पियर धारा के यहाँ पे क्या आ रही है, और ये वाली धारा क्या हो रही है, जा रही है। तो I1 माइनस कितना हो जाएगा I1, यानी 1 पॉजिटिव किसके लिए, आने वाली धारा के लिए, और नेगेटिव किसके लिए हो गया, जाने वाली धारा के लिए। तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगी 1 - I1 के बराबर, यहाँ पे धारा नियम अपन यूज करें। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं बी बिंदु पर। तो मान लेते हैं कि धारा मापी में जो प्रवाहित धारा है वो क्या है, अपने पास IG है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धारा का मान कितना हो जाएगा, यानी B से C की तरफ जो धारा है उसका क्या मान हो जाएगा, अपने पास I1 - IG हो जाएगा। कैसे हुआ, I1 धारा यहाँ पे क्या आ रही है, तो उसके लिए कैसा साइन यूज़ किया अपन ने, पॉजिटिव, और IG धारा से जा रही है, इसलिए यहाँ पे कैसा साइन यूज़ किया अपन ने, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 - IG, क्योंकि इससे बाहर जाएगा। नेक्स्ट अपन आते हैं D से C शाखा की तरफ। यहाँ पे धारा का मान कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर IG धारा यहाँ पे अंदर आ रही है, इसके लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, और 1 - I1 यहाँ पे आ रही है, इसलिए यहाँ पर संधि बिंदु D पर इसका मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो D से C की तरफ जो जाने वाली धारा होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 - I1 तो ये है ही अपने पास इधर वाली धारा, और प्लस में क्या कर देंगे IG होगा। तो ये सब निर्धारण करने के बाद हम किरचॉफ का वोल्टा नियम जो है वो अपन अप्लाई करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये चेक करते हैं, ठीक है, संतुलन
स्थिति अपन यहाँ पे चेक करते हैं कि व्हीटस्टोन संतुलन अवस्था में है या नहीं है, वो अपन यहाँ पे चेक करते हैं। तो संतुलन अवस्था के लिए क्या चेक करते हैं अपन, फॉर्मूला होता है R1/R2 इज इक्वल टू क्या होना होता है R3/R4 होता है, वो चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R1 ये रेजिस्टेंस है 1 ओम की रेजिस्टेंस, R2 कौन सा ये रेजिस्टेंस है, और R3 अपने पास इसके जस्ट सामने वाला होगा, और R1 के जस्ट सामने वाला कौन सा होगा रेजिस्टेंस R4 होगा। तो यहाँ पे ये रेशियो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग वाली स्थिति अपन चेक कर रहे हैं। तो R1/R2 यानी R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 और R2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो और R3 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4/3। तो ये 1/2 4/3 के बराबर नहीं है, यानी ये व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो संतुलन अवस्था में नहीं है, यानी धारा IG की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें IG वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो किरचॉफ के वोल्टा नियम से अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो किरचॉफ का वोल्टा नियम अपन यहाँ पे लूप अपन देखते हैं। यहाँ पे लूप जो होगी वो कौन सी होंगी, यहाँ पे 2 लूप हैं। तो यहाँ पे लूप जो फर्स्ट है वो कौन सी है अपने पास, A B D A। इसमें किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। तो अपन A से B की तरफ जाते हैं। तो अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाली डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों सेम है। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, पॉजिटिव। तो 1I1 हो जाएगा यहाँ पे अपने पास। फिर अपन B से D की तरफ आते हैं। यहाँ पे अपने कैलकुलेशन डायरेक्शन यानी अपन B से D की तरफ जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, यानी 5IG आ जाएगा अपने पास। फिर हम D से A की तरफ जाते हैं। ठीक है, D से A की तरफ जाते हैं और धारा की दिशा क्या है, A से D की तरफ आती है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अपन कैसा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव साइन। तो -4 1 -I1 हो जाएगा अपने पास, इज इक्वल टू कितना है 0। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या मान आ जाएगा, I1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है प्लस के 4I1, तो 5I1 हो जाएगा और प्लस 5IG इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं किरचॉफ का जो वोल्टा नियम है। वो नेक्स्ट लूप है BCD पे अपन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे B से C की तरफ अपन जाते हैं। ठीक है, B से C की तरफ अपन जा रहे हैं और धारा की दिशा भी B से C की तरफ है। तो वोल्टेज जो ड्रॉप होंगे वो कैसा लेंगे अपन, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2I1 -IG अपने पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन C से D की तरफ अपन जाते हैं। तो अपन C से D की तरफ जा रहे हैं और धारा की दिशा D से C की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो कैसा साइन यूज़ करेंगे वोल्टेज ड्रॉप के लिए, माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो -3 1 -I1 + IG हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं D से B की तरफ अपन जाते हैं। तो D से B की तरफ अपन जाते हैं और धारा की दिशा क्या है, B से D की तरफ है, जो कि अपोजिट है। तो यहाँ पे कैसा साइन यूज़ करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5I1 - 10IG इक्वल टू कितना आ गया 3 है। इस क्वेश्चन में हमें IG की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पे अपन सिंपल मेथड भी अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और क्रैमर रूल भी अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या स्टेप होंगे अपने पास, इक्वेशन जो है अपने पास 1 और 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी अपने पास, 5I1 + 5IG इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन थी 5I1 माइनस कितना है 10IG इक्वल टू 3। तो इक्वेशन नंबर 1 और माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैसे साइन माइनस और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 5 और -10 जो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ तो 15IG हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, IG इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/15 एम्पियर अपने पास आ जाएगा। इसी मेथड को अपन यदि क्रैमर मेथड से सोल्व करें तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो अपन को निकालनी किसकी वैल्यू है, IG की वैल्यू निकालनी। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे जिस वैल्यू को अपन को निकालना होता है उसकी जगह अपन कौन सी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो ज्ञात राशि यानी 4 और 3 वाली है। ठीक है, और जो अपने पास I1 के जो गुणांक हैं उन्हें ऐसे कैसे रखते हैं, तो 5 तो अपने पास यहाँ पे I1 वाले सेम रहेंगे,
और आई जी के साथ जो है उनके साथ क्या आ जाएंगे 4 और 3 अपने पास आ जाएंगे। यानी इसी इक्वेशन के अंदर 5i1 प्लस 5ig जो इज इक्वल टू अपने पास कितना लिखा हुआ है 4, 5i1 माइनस 10ig इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 3। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है ig, ठीक है। इस ig की जगह कौन सी वैल्यू रख देंगे 4 और 3। तो यहाँ पे ig इक्वल टू कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 3। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास 5 और 5 माइनस 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 माइनस 20, अब और नीचे क्या आएगा माइनस के 50 माइनस के 25। तो सोल्व करेंगे तो -5 अपॉन -75 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/15 एम्पियर आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड अपन यूज़ करते हैं। क्रैमर रूल हम कब अप्लाई करेंगे, जब इस सिंपल मेथड से कैलकुलेशन टफ होती है तब अपन कौन सा यूज़ करेंगे, क्रैमर रूल जो होगा वो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे।